चोर की शक्ल देखी है? चोर की शक्ल देखी है? तो फिर उनको कैसे मारा? आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ बाबू ने सिविल सर्जन पर पिटाई करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि वह अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सिविल सर्जन और RMO ने दर्जन भर से ज्यादा युवकों को बुलाकर घर में दहशत फैलाई, साथ ही पिटाई भी की गई। युवक ने इस बात की शिकायत पुलिस थाने में की। वहीं इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन ने भी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पुलिस में लिखित आवेदन दिया। यह पूरा मामला बुरहानपुर जिले का है, जहां स्वास्थ्य विभाग का बाबू और सिविल सर्जन आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में शिकायत भी की गई है। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर जिला अस्पताल परिसर में देर रात अपने आवास में जा रहे CMHO दफ्तर में पदस्थ बाबू योगेश गोस्वामी ने आरोप लगाया कि सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस और RMO डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने 1 दर्जन से ज्यादा युवकों को बुलाकर उनकी पिटाई कराई। घर आकर उन्होंने उत्पात मचाया, जिससे वह और उसकी पत्नी सहम गई। इसके बाद बाबू ने लालबाग थाना पहुंचकर लिखित में शिकायत की, जहां उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो दूसरी तरफ जिला अस्पताल प्रबंधन की ओर से लालबाग थाने पहुंचे RMO डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने बताया कि जिला अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य कर्मचारियों के आवास के सामने एक कार बेतरतीब संदिग्ध रूप से खड़ी हुई थी। कुछ लोग इनके घर में शराब पार्टी कर रहे थे। जब अस्पताल के सुरक्षा गार्ड चेकिंग करने गए तो बाबू योगेश गोस्वामी के साथ आए कुछ युवकों ने विवाद किया, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी को इसकी सूचना दी थी। स्वास्थ्य विभाग भी मामले में जांच करेगा। मेरा नाम योगेश गोस्वामी, मैं साइकेट 3 के पद पर CMHO कार्यालय में पदस्थ हूँ। वो कल रात्रिकालीन 11 बजे समथिंग में अपने घर आ रहा था। ट्रोमा सेंटर के सामने खड़ा था, घर वालों से बात कर रहा था मैं। तभी उस समय डॉक्टर प्रदीप मोजेस और डॉक्टर गौर दोनों ड्रिंक करे हुए थे, नशे में थे। नशे में वो आए, डॉक्टर प्रदीप मोजेस मेरे पास आए। वो मुझे कुछ टिप्पणी करी, उन्होंने शायद कुछ गाली गलौज करी। मेरा एकदम फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया। फिर उन्होंने कॉल मेरे सामने किसी को बोला, तो बोला कि ये CMHO ऑफिस का लड़का है, उसको ये CMHO साहब का वहाँ का है, इसको मारना है। 15 से 20 लड़के उन्होंने भेजे घर पे मारने के लिए। मेरी वाइफ जो कि किडनी ट्रांसप्लांट है, घर में अकेली थी, हम दोनों घबरा गए। 15 से 20 लड़के आए हमारे घर पे, ठोक ठाक गाली गलौज अनाप शनाप बोलने लग गए। और फिर इसी बीच में मेरा दोस्त जो है उसको बुलाया था, उसको बीच में रोका गया। रोक के उसको पाइप से उन्होंने मारा, जिसका CCTV पूरा फुटेज है। और उनसे पूछा भी नहीं कि कौन हो क्या है, बस इसका बोला कि इनके दोस्त है, तो उनको मारो। उनको डॉक्टर गौर और डॉक्टर जो प्रदीप मोजेस है सिविल सर्जन, इन दोनों ने मिलकर पूरी राजनीति करी। बस इनका टारगेट एक ही था कि CMHO ऑफिस वाला इसको मारना कैसे भी करके। क्या रीज़न क्या है? रीज़न इनका पता नहीं, इनका क्या वाद विवाद है सर का पता नहीं। हो सकता है साहब की नहीं बन रही, उनकी नहीं बन रही है। इन दोनों का कुछ न कुछ होगा। कहाँ पे फिर शिकायत की आपने? मैंने अभी लालबाग में कल आवेदन देके गया था। अभी यहाँ से मैं अभी कलेक्टर साहब के पास जाऊँगा, SP साहब महोदय के पास जाऊँगा। वहाँ हर जगह जाके कंप्लेन करूँगा उनकी। तो क्या FIR दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ? FIR दर्ज नहीं करी उन्होंने। OC एक ऑफलाइन आवेदन लिया है, जिसकी रिसीविंग थी, जिसकी रिसीविंग मुझे को 1 घंटे बाद दी थी पुलिस ने। क्या चाहते हैं फिर अब आप? हमके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि 10:30 बजे की बात है। मैं SNC से राउंड लेके निकल रहा था, तो जो योगेश गोस्वामी जो आप बता रहे हैं, जो बाबू है जो CMHO में, उसकी गाड़ी जो थी वो CCHB ब्लॉक के सामने खड़ी हुई थी। क्योंकि उस समय ठीक है गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद में फिर मैं घर गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर मैंने गैलरी से देखा तो उसकी गाड़ी जो थी कंटिन्यू वहीं खड़ी थी, और उस गाड़ी में 3-4 लोग थे, और जो भी थे आसपास मुझे आइडिया नहीं है। इसकी घटना जो थी वो मैंने सिविल सर्जन साहब को दी, तो सिविल सर्जन और मैंने हॉस्पिटल मैनेजर और उसके बाद में जो हमारे गार्ड्स थे, वो गार्ड को हमने बुलाया। और वहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसमें जब पता चला कि तो इसके घर पे जो थी वो शराब पार्टी चल रही थी। वो शराब पार्टी के चलते हुए जब हमारे गार्ड गए वहाँ पे, तो इनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि ये हमको पकड़ के हमारा मेडिकल करवा दें और हम शराब के नशे में पाए जाएं। तो उसको बचने के लिए 3-4 लोग भागे, तो हमारे गार्डों ने उनको रोका कि भाई क्यों जा रहे हैं। और गार्ड को रोकने के बाद में क्योंकि 2-3 लोग तो भाग गए थे, जिसमें से एक जो है बंदा पकड़ाया। बाद में उसने कबूल किया कि वो योगेश का दोस्त है और उसके कहने पे उसने बुलाया था। उसके पश्चात भी जो 2-3 घंटे पहले भी थे जो CMHO ऑफिस के कुछ लोग थे वो दारू के नशे में वहाँ से निकले हैं। वो हमने इसका संज्ञान जो है अभी थाने में दिया है और पुलिस जांच कर रही है। अगर वो CCTV कैमरे में कुछ पाया जाता है इस टाइप से, क्योंकि लोग शराब के नशे में थे और इन लोगों ने
जो CCHV को नुकसान करने की कोशिश की, क्योंकि वो नॉमिनल में दबी है, वो अभी अभी हमें हैंड ओवर हुआ है। और हमें ऐसा लग रहा था, ऐसा कोशिश की जा रही थी कि वहाँ से कुछ सामान जो है वहाँ चुराया जा सकता है। तो वो उसकी जो सूचना थी हमारे सिविल सर्जन साहब को, हमें चौकी में अपने जो थाना जो था पुलिस अध्यक्ष कांस्टेबल उसको दिए, और उसके बाद में हमने एक डायल 112 भी बुलवाई। उसी सामने जो घटना सारी घटी वो उनके सामने ही घटी। अगर ऐसा है तो आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो कि हम लोगों ने क्या उनको पिटवाया है, ऐसा कुछ है तो क्या ट्रॉमा सेंटर में कर रहे थे ये लोग? क्या कहाँ पार्टी कर रहे थे? CCHV ब्लॉक में वहाँ सामने खड़े हुए थे, और पार्टी शायद उनके यहाँ पे चल रही थी। तो इसकी शिकायत की है अस्पताल प्रबंधन ने लिखित में? हाँ जी, हमने अभी कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है, और अभी थाने में भी अभी आवेदन दिया है, वो उसकी जांच चल रही है। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके वो उस हिसाब से उसमें कार्रवाई करेंगे। मतलब उसका जो पिटाई का जो आरोप है वो आप क्या मानते नहीं रहा था? वो सरासर गलत है कि उन्होंने अभी आवेदन में पढ़ रहा था, बट CI साहब ने बताया तो उन्होंने लिखा है कि 8-10 गुंडे बुलवाए हैं। जी जी। गुंडे कहाँ से बुलवाएंगे? हमारे जो अस्पताल के गार्ड्स थे वही थे, है ना। गार्ड्स के अलावा कोई बंदा नहीं था। मैं था, अस्पताल प्रबंधक था, और उसके बाद में जो 2-3 डॉक्टर थे और हमारे साफ सफाई वाले थे, बस इस लोग थे। इसके अलावा कोई बाहर से कोई नहीं था। ये तथ्य जो बता रहे हैं वो सरासर गलत है। बुरहानपुर से शारिक अख्तर की रिपोर्ट। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स। न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट 1,17,100 रुपए से लेकर 2,04,100 रुपए तक। नेक्सा कार्स में मिलते हैं शानदार ऑप्शन, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन, 30.61 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट एडजस्ट। नेक्सा आदिनाथ कार्स, बड़े शंकर जी के पास, बहेरिया तिगड्डा, मकरूनिया सागर। संपर्क करें 6262600249, 6262600215, 8929268041।